नमस्कार। साइकोलॉजी टॉक सीरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीरीज का आज का यह दूसरा वीडियो है। सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि साइकोलॉजी टॉक सीरीज मनोविज्ञान की जानकारियों की एक नई श्रृंखला है, जहां पर आप जानेंगे कि मनोविज्ञान की जानकारियों का उपयोग करके हम सभी कैसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, या फिर यूं कहें कि हम जानेंगे कि मनोविज्ञान किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। पहले वीडियो को आप सभी ने लाइक किया, मुझे बेहद खुशी हुई और उम्मीद करता हूं कि आप सीरीज को पसंद करेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको सीरीज को सुनकर कैसा लगता है। तो आइए जानते हैं कि सीरीज के इस दूसरे वीडियो में क्या है। सीरीज के इस दूसरे वीडियो में मैं एक बार फिर से सिगमंड फ्रायड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। आपको याद होगा सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था, और आपको ये भी याद होगा कि इड, ईगो और सुपर ईगो से पता चलता है कि व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह से होता है। तो आज मैं आपसे केवल इड के बारे में बात करने वाला हूं, और मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा कि पूरा वीडियो सुनने के बाद आप सोचेंगे कि यार मैंने आज तक इस तरह से चीज़ों को क्यों नहीं सोचा है। इसलिए आप इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। इड के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। मैं आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसी यादें लाना चाहूँगा जो आपके परिवार से और जो आपके गली मोहल्ले से आपको मिलती हैं। तो फिर आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए उन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों को जो कभी भी रोना शुरू कर देते हैं, जो कभी भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो कभी भी अपनी जिद पर आ जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये अभी चाहिए है, या फिर वो कभी भी कहीं भी मलमूत्र त्याग देते हैं। और कभी कभी तो ना माता पिता उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है तो कभी न कभी आप भी तंग आ गए होंगे, यार क्या करूं, कभी सुनता ही नहीं है, कभी समझता ही नहीं है, कभी भी ये तो चिल्लाना शुरू कर देता है, कहीं भी मलमूत्र त्याग देता है, कुछ भी करता है, मैं क्या करूं, है ना। ऐसा ही तो होता है। तो अब तक आपके मस्तिष्क में बच्चों की उस तरह की सारी तस्वीरें आ चुकी होंगी। तो आइए अब बात करते हैं कि फ्रायड ने इड को कैसे बताया था, और हम ये भी समझ पाएंगे कि अगर बच्चे जिद्दी होते हैं या कभी भी रोना शुरू कर देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम अच्छे से जान पाएंगे। तो सुनिएगा। फ्रायड ने कहा था इड पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व का एक ऐसा अमोरल अर्थात अनैतिक पार्ट है जो कि जन्म के दौरान होता है, जिसमें हंगर होता है यानी भूख होती है, थर्स्ट अर्थात प्यास होती है, और सेक्स ड्राइव होती है। लेकिन यहाँ पर बात है सेक्स ड्राइव की। जब आसपास के लोगों ने सुना कि फ्रायड ने उन बच्चों के लिए सेक्स के बारे में बोल दिया है, तो लोगों में खलबली मच गई। अरे उन बच्चों के बारे में, सेक्स के बारे में क्यों कहा फ्रायड ने? वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जो 4-5 महीने का है, साल भर का बच्चा है, उसमें सेक्स ड्राइव कैसे हो सकता है? लेकिन फ्रायड का मतलब सेक्स ड्राइव से प्लेजर सीकिंग से था। फ्रायड ने बताया कि जन्म से ही किसी भी व्यक्ति में जन्म से ही प्लेजर सीकिंग अर्थात सुखद अनुभूतियों को प्राप्त करने की एक इच्छा होती है, सभी प्राणियों में होती है। तो फिर जो बच्चे हैं उनमें भी होती है, और बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमेशा इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ अच्छी सुखद अनुभूतियाँ प्राप्त हो सकें, कुछ भी करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रायड ने बोला था कि इड व्यक्तित्व का अनैतिक यानी इमोरल पार्ट होता है, तो आप सोचिएगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को क्या पता कि क्या नैतिक है
उन्हें क्या पता कि समाज में क्या रूल है, उन्हें क्या पता कि उनके पेरेंट उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि बच्चों में मोरल पार्ट डेवलप नहीं होता है। इसीलिए वो बच्चे किसी भी तरह की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वो कहीं भी कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो प्लेजर सीकिंग होते हैं। उन्हें सुखद अनुभूतियाँ चाहिए होती हैं और वो अपनी जिद को पूरा करके सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं और वो शांत हो जाते हैं। बच्चे तार्किक नहीं होते हैं। भला आप सोचिए, बच्चे तार्किक हो भी कैसे सकते हैं? क्योंकि तार्किकता का ज्ञान तो जब आएगा ना, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने परिवार में, समाज में कुछ सीखेंगे, तभी तो उनके अंदर मोरल या फिर कहें कि रेशनल चीज़ों का डेवलपमेंट होगा ना। आप सोचिए, फ्रायड ने जो इड का कॉन्सेप्ट दिया है वह कितना ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। कितनी सही बात है, सीधी सी बात है। जब बच्चों ने अपनी अर्ली एज में नहीं सीखा है कि सोसाइटी में रूल क्या है, नहीं जानते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, तो भला वो क्यों समझेंगे, क्यों अपनी इच्छाओं को रोकना चाहेंगे? वो तो पूरा करना चाहेंगे ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। इड वास्तव में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आज के या जब से इस दुनिया में हम लोग आए हैं हमेशा सार्थक रहा है और हमेशा सार्थक रहेगा भी। तो अब आप थोड़ा अपने बारे में सोचिए। आपने देखा होगा कि हमारी इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कि उम्र में बड़े होते हैं। वो 25 साल के हो सकते हैं, 30 साल के हो सकते हैं, 50 साल के हो सकते हैं और भी छोटे बड़े हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो लोग बड़े जिद्दी होते हैं। उन्हें किसी भी तरह से अपनी इच्छा पूर्ति करनी होती है। वो बहुत ही डिमांडिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। तो अब आप सोचने का प्रयास कीजिए, वो डिमांडिंग पर्सनैलिटी के हैं, वो जिद्दी हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में इड का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और अगर वो ज़्यादा जिद्दी हैं और ज़्यादा डिमांडिंग पर्सनैलिटी के हैं, उनमें ज़्यादा इड का प्रभाव है, तो यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनके जन्म के दौरान और उनके बाद में जब उनका डेवलपमेंट हुआ था, उस दौरान उनके माता पिता ने कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक की होती है, जिसकी वजह से उनका इड ज़्यादा हावी हो जाता है, जो कि बाद में जीवन भर उस हावीपन की वजह से चलता रहता है ना। तो आपके मन में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं फिर से आपसे अंत में बोलना चाहूँगा, इड यानी इड ऐसा व्यक्तित्व का हिस्सा है जो कि जन्मजात होता है, इमोरल होता है, इरेशनल होता है, प्लेजर सीकिंग होता है, उसे सिचुएशन से कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात कि आसपास के हमारे जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, हम लोग हैं, अगर उनमें इड का ज़्यादा प्रभुत्व है, इड अगर ज़्यादा हावी है, तो वो लोग डिमांडिंग पर्सनैलिटी के रहेंगे। वो लोग अपनी जिद पर हर हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि उनके बाल्यकाल के दौरान उनके माता पिता के द्वारा कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसकी वजह से उनका इड हावी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बातों को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तो धन्यवाद पूरा सुनने के लिए। मैं आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार करूंगा।